राज्य कार्यालय खादी और ग्रामोद्योग आयोग देहरादून द्वारा सेवा पखवाड़ा के तहत केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी देहरादून में विद्यार्थियों के माध्यम दिनांक 23/9/2022 को खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन, खादी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विषय पर एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित कराई गई। केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी देहरादून में गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्य में निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विजेता प्रतिभागियों को निदेशक प्रभारी राम नारायण जी द्वारा प्रमाण पत्र एवं नगद राशि पुरस्कार दी गई। साथ ही साथ इस अवसर पर सेवा पखवाड़े के तहत केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी देहरादून में खादी ग्रामोद्योग उत्पादों का डिस्प्ले भी किया गया। साथ ही साथ आपको बताते चले कि केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाचार्य ने गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को इसकी जानकारी दी और उन्होंने कहा कि हमें गांधी जी के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए गांधी जी क्यों जरूरी हैं, इस पर विद्यार्थियों को विस्तार से बताया। आज के इस शुभ अवसर पर मैं तो कहूँगा कि हमारे राष्ट्रपिता पूज्य महात्मा गांधी जी, बापू को जिन्हें प्यार से याद करते हैं, आज 2 अक्टूबर की पूर्व संध्या पर हमारा पूरा विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी देहरादून, सारे बच्चे, शिक्षक साथी इस मौके को मना रहे हैं, बापू को याद कर रहे हैं, उनके मूल्यों को याद करके जीवन में उतारने का एक संकल्प ले रहे हैं। प्यारे साथियों, आज का ये शुभ अवसर के लिए प्रेरित हम हुए संयोगवश उत्तराखंड सरकार और देहरादून में स्थापित खादी ग्रामोद्योग आयोग के निदेशक महोदय श्री राम नारायण जी को भी मैं नमन करूँगा कि उनसे कुछ ऐसा संयोग बना कि जब उन्होंने हम लोग का हाथ थामा तो इस विद्यालय ने जो शुरुआती कदम शुरू कर दिए थे नई शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत, जहां 6 से 8 तक हम हैंडीक्राफ्ट को स्कूल के बैगलेस डेज के तहत स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। कक्षा 9 से 12वीं तक हैंडीक्राफ्ट को आगे ले जाते हुए क्लास 11th में हम फैब्रिक्स और फैशन डिज़ाइनिंग और टेक्नोलॉजी की हमने सोच और संकल्प ले ली है। आज उसने अपनी जड़ें और गहरी कर ली। सर के मोटिवेशन से इस विद्यालय में सर के द्वारा प्रेरित बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स भी विद्यालय में पधारे। उन्होंने अपने अपने कौशल विकास के तहत, स्किल इंडिया मिशन के तहत जो अलग अलग एग्रो प्रोडक्ट्स, चाहे वो जैसा कि मैं अपने सभी बात खादी ग्रामोद्योग आयोग के ये वाक्य शुरू करता हूँ, मैं दोहराता हूँ, काम है दुख नाम पुरानी नाम आपकी आम आदमी के जीवन में जो रोजी रोटी को लेकर के समस्या है, हम उसमें निमित्त हैं, यही हमारी कामना है। इसलिए कामना करने से बात पूरी नहीं होती, उसको आगे बढ़ाना है, उसके लिए चाहिए एक्शन। तो हमारे 3 जैसे सामाजिक उद्देश्य, रोजगार के अवसर सृजित करना, उसमें स्वावलंबन की ओर प्रेरित करते हैं हमारे प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम के माध्यम से। दूसरा आर्थिक उद्देश्य है, जिसमें जो उद्यमी हमारे शिक्षित होकर इसमें जो अपना स्थापित करते हैं उद्योग, तो उससे हमारा आर्थिक उद्देश्य पूरा होता है। तीसरा जो व्यापक उद्देश्य है वो आत्मनिर्भरता का, ग्राम स्वावलंबन की भावना का। तो ये तीनों उद्देश्यों को पूर्ति के लिए हमें आज पूज्य बापू के जन्मदिवस के पूर्व इसके विद्यालय में आयोजन करने का मौका मिला। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ केंद्रीय विद्यालय का कि उन्होंने हमें अवसर दिया कि हमने यहाँ पर पौधारोपण किया और बच्चों का सहयोग मिला। दूसरे हमारे जो उद्यमियों के उत्पादित प्रोडक्ट हैं वो परमानेंटली यहाँ डिस्प्ले करने के लिए हमें जगह दी, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और तीसरा, बच्चों ने जो सांस्कृतिक प्रोग्राम किए, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। तीसरी जो स्किल इंडिया की जो बात चल रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसमें बार बार हमारे बच्चों का आह्वान करते हैं कि लोग जो है सक्षम बने, आत्मनिर्भर बने, तो उसके लिए इसकी जरूरत है। और खादी ग्रामोद्योग आयोग इसमें अग्रणी भूमिका निभाता है। हमारा जो बहुउद्देशीय प्रशिक्षण केंद्र देहरादून है और बहुउद्देशीय प्रशिक्षण केंद्र हल्द्वानी, दोनों के माध्यम से हम
लोगों को रोजगार परक, रोजगार उन्मुख स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाते हैं। उसमें अवेयरनेस प्रोग्राम भी है और पेड प्रोग्राम भी है, जिसके माध्यम से कुछ जो स्किल सीख करके अपना आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा हैंड होल्डिंग सपोर्ट है। सिर्फ कहने की बात नहीं कि हमने ट्रेनिंग दिया और छोड़ दिया उनको, हम छोड़ते नहीं हैं, उनको फिर अगले पायदान पर हम ले जाते हैं। जैसे वो स्किल्ड हो जाते हैं, अब उनको आगे बढ़ने के लिए संसाधनों की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, मार्गदर्शन की ज़रूरत है। तो हमारा जो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, उसमें हम उनको 5 से 10% जो टोकन अमाउंट है उनका कंट्रीब्यूशन लेकर के बैंकों से फाइनेंस कराते हैं और उनके अपने स्वप्नों पर जो रोजगार को चाहते हैं, जो अपना वेंचर लगाना चाहते हैं, जो अपना काम शुरू करना चाहते हैं, उसमें हम उनको मदद करते हैं। ये बहुत ही सुखद संयोग है कि हमारे श्री संजय कुमार जी जो बहुत ही क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, बहुत ही उत्साही जो प्राचार्य हैं इस विद्यालय के, उन्होंने बहुत अग्रणी भूमिका निभाई है और उनको ये मौका दिया है। पूरे समस्त विद्यालय परिवार का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये जो आज बनी है, हम इसको आगे भी ले जाएंगे। अभी आगामी 24 दिसंबर को यहाँ एक शिल्प मेला लगने वाला है, उसमें भी खादी ग्रामोद्योग आयोग अपने उत्पादों के माध्यम से, अपने उद्यमियों के माध्यम से और इसमें प्रतिभाग करेगा। और वो कहते हैं कि लीड बाई एग्जाम्पल, तो हमारे जो भी विद्यार्थी होंगे ना केवल वो प्रेरित होंगे, बल्कि उनके जो माता पिता हैं, जो गार्जियन हैं, वो भी इससे प्रेरित होकर के वो अपने लिए कोई भी उद्योग स्थापित कर सकते हैं, जिससे ना केवल वो आत्मनिर्भर होंगे बल्कि दूसरे लोगों को भी रोजगार देने में सक्षम बनेंगे। हमारी एक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित इकाई कम से कम 5 लोगों को रोजगार देती है। तो हम पिछले साल उत्तराखंड में 1500 लोगों को मदद कर पाए हैं। इस साल हमारा 1700 का लक्ष्य है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कम से कम 8500 लोगों को हम सीधे रोजगार इसमें मिल जाएगा। और हम इस चैनल के माध्यम से, जो संवाद के माध्यम से सभी बेरोजगार युवकों का, सभी महिलाओं का, सभी जो है हमारे सैनिक हैं उनका, जो हमारे आर्टिजन हैं उनका, सभी लोगों का आह्वान करते हैं कि जो हमारा विद्यालय है औद्योगिक शिक्षण केंद्र, उसके माध्यम से प्रशिक्षण लें। और अगर आपके पास कोई स्किल है और आप चाहते हैं कि आपको कोई उद्योग स्थापित करना है, तो DIC के माध्यम से और हमारे उत्तराखंड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से और खादी ग्रामोद्योग आयोग से कहीं भी संपर्क कर अपनी जानकारी ले सकते हैं और अपना उद्योग लगा सकते हैं। हमारा जो पोर्टल है www.kbiconline.gov.in, इस पर जाकर के भी सारी योजनाएं आप जान सकते हैं। वहाँ पर 500 से ज़्यादा सेल्फ प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन प्रोग्राम है, सारा बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। इसमें किसी आपको कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। आप जो है हमारे पूज्य बापू का जो सपना था कि मास प्रोडक्शन नहीं चाहिए, प्रोडक्शन बाई मासेज चाहिए, इसीलिए पूज्य बापू ने स्वदेशी का जो संदेश दिया था। और मशीनी के वो खिलाफ थे कि ऐसी हमें बड़ी मशीनें नहीं चाहिए कि जो 1000 आदमियों की रोजी रोटी छीन ले। पूज्य बापू का ये सपना था कि हर हाथ को काम हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के द्वारा उत्पादित की जाए, इसलिए उनको रोजगार मिले और वो अपनी डिग्निटी के साथ अपना जीवन यापन कर सकें। मैं पुनः आह्वान करता हूँ कि जो हमारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है उसके